और इस समय की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत, करनाल और फरीदाबाद से अपने प्रत्याशियों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह होंगे प्रत्याशी कांग्रेस के। हिसार से भव्य बिश्नोई, करनाल से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी गई है, चुनावी मैदान में उतरेंगे हुड्डा। फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है कांग्रेस ने। हरियाणा कांग्रेस की सूची सामने, उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मुकाबले में। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह, हिसार से भव्य बिश्नोई, करनाल से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया है कांग्रेस ने। विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, इन दावेदारों को कितना प्रबल दावेदार माने? पूजा, सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि छह उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन 4 नाम नहीं आए हैं, 5 नाम आए हैं। और फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना इन प्लेस ऑफ ललित नागर के साफ तौर से इस सूची में लिखा हुआ है। और कितने बड़े दावेदार मानते हैं आप? जाइए आप नंबर 4 पे जो सूची में नाम है, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े नाम हैं। अब बात कर लेते हैं करनाल की। करनाल से कुलदीप शर्मा हैं, जो कि पूर्व स्पीकर थे, विधायक है मौजूदा, और सीएम सिटी में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एकदम खास माने जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में स्पीकर थे कुलदीप शर्मा। और अब बात करते हैं हिसार की। हिसार से भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को लगातार चुनाव मैदान में उतारने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन लगातार कुलदीप बिश्नोई का दावा था कि अपने बेटे को ही मैदान में उतारेंगे, वो भी सफल रहे। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह हैं। तो कुल मिलाकर 4 सीटों पर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़े नाम भी हैं, और जिनकी चर्चा थी, जो टोटल न्यूज लगातार दिखा रहा था, उनकी खबर पर मोहर भी लिखा है। और ये लगातार हम कह रहे थे कि सोनीपत से पूरी तरह से कह दिया गया था आलाकमान की तरफ से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में उतरेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी कहते थे कि वो टिकट की मांग नहीं करते हैं, ना लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो उसका सम्मान करेंगे। तो निश्चित तौर पर हैवीवेट सूची इसे कहा जा सकता है। और इसका तुरंत रिएक्शन ये है कि कल सुबह 9 बजे जननायक जनता पार्टी अपने 3 उम्मीदवारों को उतार सकती है, जो बचे हुए हैं हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की। विनोद, एक सवाल, सबसे बड़ी एक सवाल विनोद, ये चूंकि ललित नागर को हटाकर अब अवतार सिंह भड़ाना, इसकी वजह ये है कि अवतार सिंह भड़ाना की कांग्रेस में जो लॉबी रही है वो ललित नागर से ज्यादा स्ट्रांग रही है। मैं पूरी जानकारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ललित नागर ने प्रचार शुरू कर दिया था, पहले लिस्ट में उनका नाम आ चुका था, और कल नॉमिनेशन की तैयारी के साथ अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी। लेकिन अवतार सिंह भड़ाना और उनकी जो पूरी टीम थी, वो लगातार एआईसीसी से सहित पार्टी आलाकमान के तमाम नेताओं पर दबाव बना रही थी कि टिकट जल्द दी गई है और अवतार सिंह भड़ाना को। चलिए विनोद, बने रहिए हमारे साथ। इस समय कांग्रेस नेता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल जी, बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। 10 के 10 प्रत्याशी आपके चुनावी मैदान में, कितने आश्वस्त आप लोग? बिल्कुल, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाली 23 तारीख को हम 10 की 10 सीटें जीत के निकलेंगे। हेलो जी बिल्कुल, आप लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि 2009 का इतिहास रचाएंगे। 10 में से 9 सीटें जब आपको मिली थी लोकसभा की, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि मोदी लहर बेशक कम हुई होगी, लेकिन बरकरार तो है केवल ढींगरा जी। नहीं, देखिए, मोदी लहर तो कम हुई है, लेकिन लोगों को ये भी मालूम होगा कि अच्छे दिन जो थे वो पहले वाले थे, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम थे, वो अच्छे दिन थे। क्योंकि हमारी सड़कों का विकास हुआ, काम का विकास हुआ, इंडस्ट्री फल फूल रही थी, हमारा बिजनेस थे वो चल रहे थे, किसान को अपना उचित मूल्य मिल रहा था, और जिस तरह से बिजनेसमैन खुशहाल था, कर्मचारियों को अपनी सैलरी प्रॉपर टाइम पे मिल रही थी, उनका इन्हांसमेंट हो रहा था, सड़कों का विस्तार हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे, और जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा था, ये जब से ये मोदी की ठोकेदारों वाली दिनों की सरकार जो आई थी, उसने उनके नारे जो हैं वो झूठे साबित हुए। तो आप लोगों को समझ, चलिए रमन मलिक जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, इनसे ही जवाब ले लेते हैं केवल जी। रमन मलिक जी, स्वागत आपका टोटल न्यूज में। केवल ढींगरा जी तो ये कह रहे हैं कि जो आपके वादे थे, अच्छे दिन आएंगे, वो पूरे तो नहीं हुए, लेकिन इनके जो 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अब उतरेंगे, लोग उन पर विश्वास करेंगे और वही अच्छे दिन लाएंगे। दिख रहा है विश्वास,
जैसे बोलते हैं ना, ये अब होगा न्याय, पता नहीं 22 तारीख से पहले और कितने पलटेंगे। देखिए बात इतनी सी है कि ये इस समय पूरे के पूरे हिल चुके हुए हैं। इनको ये पता लग चुका है कि आज तक हमने कुछ करा नहीं, और हम तो ये भी नहीं कर पाए कि हम एक अच्छा विपक्ष ही दे दें। अच्छी सरकार तो छोड़े, अच्छा विपक्ष नहीं दे पाए। तो ऐसे में इनका ऐसा सब व्यवहार करना उचित है, क्योंकि इनको एक मन में आती है कि जी हम करेंगे क्या और बचेंगे क्या। लेकिन हाँ, मेरे को ये लगता है कि जहाँ फरीदाबाद में चेंज करा गया वो इनके आंतरिक विषय है, बट वो दबाव कितना होगा ये सोचिए कि फरीदाबाद से लेके राहुल गांधी के घर तक सब हिला पड़ा होगा। और दूसरी चीज, जो चीज जींद में हुई, सुरजेवाला साहब को जिस तरीके से जींद में निपटाया गया, कहीं उसी तरीके से सोनीपत और रोहतक में तो कुछ नहीं होने वाला। समझने का विषय है। चलिए, केवल ढींगरा जी, रमन मलिक जी तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आप लोग तो मजबूत विपक्ष तक नहीं बन पाए थे, क्योंकि गुटों में बटे हुए थे। तो किस आधार पर, किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं हमारे 10 प्रत्याशी दमखम के साथ उतरेंगे? और अगर उतरेंगे तो जनता कैसे विश्वास करे, क्योंकि आप लोग तो गुटों में बटे हुए हैं? देखिए, ये मलिक साहब का जो है ये अपना विचार है उनका, और देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जिस तरह से ऑल इंडिया की वेव होती है, उस तरह से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की वेव चल रही है। ये जो मोदी जी ने काम किए हैं, जिस तरह से जो अपनी बात कही है झूठी और झूठे नारे दिए, उन सभी नारों से अब ये सरकार फेल हो चुकी है, सभी वायदों से फेल हो चुकी है। लोगों को चलिए, केवल ढींगरा जी हमारे सहयोगी हैं, विनोद लांबा जी हमारे सहयोगी हैं, आपसे एक तीखा सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद। ढींगरा साहब, मैं आपसे सीधा एक तौर पर जानना चाहूंगा कि सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा गया, निश्चित तौर पर सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अपनी खुद की इच्छा नहीं थी, पार्टी ने कहा तो उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। एक तो सोनीपत पे आप मुझे थोड़ा सा जवाब दे पाए क्लियरिटी के साथ कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर सोनीपत में आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं था? फरीदाबाद से जो टिकट का अदला बदली हुई है, अभी 2 घंटे पहले ललित नागर की तरफ से पूरे फरीदाबाद सहित जितने उनके कार्यकर्ता हैं, नोटिस जारी किया गया था कि भाई नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, उनकी टिकट क्यों पलटी गई और उसका क्या असर होगा सोनीपत और फरीदाबाद पर? खासतौर से आपसे बातचीत करना चाहूंगा ढींगरा साहब। देखिए, सोनीपत में हुड्डा साहब को जो टिकट दी गई है, आप ये देखिए कि सबसे बड़े मार्जिन से हुड्डा साहब जीत के आएंगे। और एक बात जरूर हरियाणा की तरफ से कही गई थी कि सभी बड़े लीडर को टिकट दिया जाए, क्योंकि सभी बड़े लीडर मैदान में आए और मोदी जी का जो चेहरा तो इन्होंने अपना बना रखा है उसको ढींगरा साहब दिया जाए। ढींगरा साहब मैदान में ढींगरा साहब, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में, और जो जानकारी हमारे पास है जननायक जनता पार्टी की तरफ से, दिग्विजय सिंह चौटाला अपनी पुरानी जो विरासत की लड़ाई रही है रोहतक में, उसका बदला लेने के लिए सोनीपत से गीता फोगाट के नाम की चर्चा थी। और मुकाबले के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला युवा चेहरे के तौर पर आएंगे, और फरीदाबाद पर अब तक आपने जवाब नहीं दिया है। देखिए, दादा पोता की लड़ाई पहले लड़ ले, फिर हरियाणा की बात करें। ये लोग, इनकी दादा पोता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हो रही, इन्होंने क्या लड़ना है किसी से। और आपको ये जानकर पता लगेगा कि ये तो शून्य हो चुकी हैं दोनों, चाहे वो INLD हो चाहे जेजेपी हो। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, जो फरीदाबाद की बात है, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस बात के बारे में फैसला करती है, अगर ललित नागर लड़ते तो वो भी एक गुजर बने देता है और अवतार बढ़ाना पहले कहते हैं, और वो भी हमारे बड़े हैं। तो AICC ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, और उनके फैसले के अच्छे माध्यम से जीतेगी। ढींगरा साहब, तो ये आप मान चुके हैं कि ललित नागर की टिकट की जो घोषणा की गई थी वो गलत थी, और अवतार सिंह बढ़ाना ज्यादा सुटेबल और ज्यादा कद्दावर नेता है फरीदाबाद लोकसभा सीट पर, इसलिए उनकी टिकट बदली गई है। देखिए, दोनों गुजर नेता हैं और दोनों ही बड़े नेता हैं, लेकिन ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फैसला करती है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फैसला है। लेकिन ढींगरा साहब ने रफू का काम किया है ना, इसलिए आपने मान सकते हैं कि ललित नागर की आपने हार मान ली थी, आपको लग नहीं रहा था ललित नागर टक्कर दे पाएंगे,
इसलिए आपने सूचित करने के लिए और चुनाव प्रचार जिस कैंडिडेट ने शुरू कर दिया हो उसके बाद उसके नाम की रिप्लेसमेंट होती है। जिस तरह से कृष्ण पाल गुर्जर ने करोड़ों की संपत्तियां हरियाणा का और देश का पैसा लूट लूट के बनाई है, और उस तरीके से कोई भी हमारा नेता खड़ा होएगा वही जीतेगा। आपको ये बताना चाहूंगा, वहां पे रोज इनके नारे लगते नहीं नहीं केवल जी, लेकिन आप विनोद जी के सवाल का जवाब ठीक से दे नहीं रहे। उनका सीधा सवाल ये था कि नाम अदला बदली क्यों हुई है, उस पर आपका सीधा कोई जवाब नहीं है। फिलहाल शुक्रिया केवल ढींगरा जी आपका, रमन मलिक जी आपका शुक्रिया, विनोद लांबा आपका शुक्रिया। बड़ी खबर, कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी, कुल मिलाकर 10 के 10 उम्मीदवार तैयार। 4 नाम जो इस समय सामने आए, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और करनाल।